कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करेंगे। आज के समय में फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर पेन बहुत ही कॉमन कंडीशन हो गई है। मेल और फीमेल दोनों में ही बहुत कॉमन है, पर फीमेल्स में फ्रोजन शोल्डर ज्यादा पाया जाता है। फ्रोजन शोल्डर 3 फेज में होता है, जिसकी 3 फेज होती हैं। फर्स्ट फेज फ्रीजिंग फेज होती है, सेकंड फ्रोजन एंड थर्ड थ्रोइंग फेज। फर्स्ट फेज में फ्रोजन शोल्डर की फर्स्ट फेज में हर समय शोल्डर में बहुत पेन होता है और इन्फ्लेमेशन होती है, जो 2 महीने से 6 महीने तक का समय भी लेता है। सेकंड फेज होती है फ्रोजन फेज। फ्रोजन फेज में सिर्फ मूवमेंट पर, कोई भी शोल्डर का जब मूवमेंट होता है तभी पेन होता है और रेंज में रिस्ट्रिक्शन भी हो जाता है। जैसे हम शोल्डर को ऊपर उठाना चाहते हैं तो एक लिमिट के बाद वो नहीं उठेगा, तो जो शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन है वो भी कम होने लगती है। सेकेंड फेज में ये 6 महीने से 1 साल तक का भी समय ले लेती है, जो दूसरी वाली फेज है। थर्ड फेज होती है थ्रोइंग फेज। थ्रोइंग फेज में जो शोल्डर जॉइंट है, जो शोल्डर का कैप्सूल है, वो फाइब्रोज हो जाता है, बहुत सारे अडहेशंस बन जाते हैं उसमें और रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, पर पेन नहीं होता है। तो जब थर्ड फेज तक ये फ्रोजन शोल्डर पहुंच जाता है तो पेन पूरा खत्म हो जाता है, पर जो रेंज है शोल्डर की, इस तरह से कोई भी रेंज ऊपर नहीं उठता है और हाथ पीछे भी नहीं जाता है, तो शोल्डर की रेंज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। पर हम अगर इनिशियल फेज में, फर्स्ट जो फेज है इसका, उसमें ही अगर हम इसको केयर करें तो ये थर्ड फेज तक नहीं पहुंचेगा। वैसे जो फ्रोजन शोल्डर है सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, जो खुद से ही ठीक हो जाता है, पर इसमें समय भी बहुत लगता है और कई बार ऐसा होता है कि जब थ्रोइंग फेज तक जब पेशेंट पहुंचता है तो कॉन्ट्रैक्चर और अडहेशंस इतने ज्यादा हो जाते हैं शोल्डर में कि उसकी जो रेंज है वो फिर कभी भी वापस नहीं आ पाती है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जब इनिशियल फेज है, फर्स्ट फेज में ही या सेकंड फेज में ही हम इसको ट्रीट करें, जिससे कि ये जाम होने की स्थिति में ना पहुंचे। तो जब फर्स्ट फेज होती है इसकी फ्रीजिंग फेज, तो पेन हर समय बना रहता है, शोल्डर में इन्फ्लेमेशन होती है। तो हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस किस फेज में कौन कौन सी आप एक्सरसाइज करेंगे और इसको जाम होने से रोकेंगे और हम पेन को भी मैनेज करेंगे। तो जब फर्स्ट फेज होती है फ्रीजिंग फेज, उसमें हमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, हमें सिर्फ पेन कंट्रोल पे और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल पे ध्यान देना है। तो सिंपल सी 2 एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है पेंडुलम एक्सरसाइज, जिसमें आपकी मसल वर्क नहीं होगा, आप अपनी बॉडी से ही सिर्फ शोल्डर की रेंज को बना के रखेंगे। इसके लिए आपको कोई भी वेट हाथ में लेना है। इस तरह से आप डंबल, मेरे पास डंबल है, आप डंबल भी ले सकते हैं, या फिर पानी की बोतल है या कोई भारी सामान 2 या 3 किलो का, वो आप हाथ में इस तरह से ले सकते हैं। अपने किसी टेबल पर आपको इस तरह से खड़े हो जाना है और आपके हैंड को आपको आपकी बॉडी से पेंडुलम की तरह मूव करना है। जैसे आप बॉडी को हिलाएंगे तो ये हैंड पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है, इस तरह से करेंगे। हाथ को ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है, हमको बॉडी के थ्रू शोल्डर को पेंडुलर मूवमेंट करानी है। इस तरह से हम मूवमेंट करेंगे आगे पीछे, सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये भी बॉडी की सहायता से ही करेंगे, हम बॉडी को मूव करेंगे और पेंडुलम की तरह, जिससे शोल्डर रिलैक्स रहेगा। इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से, एंड लेफ्ट राइट। हमको बॉडी को हिलाते हुए इस तरह से लेफ्ट राइट लेफ्ट
राइट। इस तरह से पेंडुलर मूवमेंट जब हम करेंगे तो जो हमारा शोल्डर कैप्सूल है और यहाँ से ह्यूमरस का हेड, तो ये दोनों डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो इन्फ्लेमेशन भी कम होगा और पेन भी कम होगा इस वाली एक्सरसाइज से। तो उस समय पे हमें फर्स्ट जब फेज होती है, जब हमें हर समय पेन बना होता है शोल्डर में और इन्फ्लेमेशन होती है, उस समय हमें सिर्फ पेंडुलम एक्सरसाइज करनी है और एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज जो हम रेंज को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए हम इस तरह से कोई भी डंडा ले लेंगे, ऐसा स्टिक मिल जाएगा आपको घर में, इस तरह से कुछ भी ले लेंगे। घर में किसी की कैन पड़ी है, स्टिक पड़ी है तो वो भी ले लेंगे। आपको हाथ को इसको इस तरह से पकड़ना है। मान लीजिए आपके राइट हैंड में फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर पेन हो रहा है आपको, तो आपको धीरे 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 हमारे इस हाथ से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए हैंड को इस तरह से ऊपर उठाना है। राइट शोल्डर मसल्स को यूज नहीं करेंगे, हम लेफ्ट हैंड से ही पुश करते जाएंगे और धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। फिर लेफ्ट हैंड से ही पुश करेंगे, इसको जहां तक भी ऊपर जाएगा इसको लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। ये दो एक्सरसाइज हैं जो आपको मूवमेंट में हेल्प करेंगी और आपके पेन और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगी। तो जो फर्स्ट फेज में है ये आप दो ही एक्सरसाइज करें और पेन मैनेजमेंट के लिए आप आइस और हॉट दोनों ही यूज कर सकते हैं। फिर जब सेकेंड फेज में फ्रोजन फेज में जब फ्रोजन शोल्डर पहुंच जाता है तो उस समय सिर्फ जब हम मूवमेंट करते हैं शोल्डर की, जब हम कोई काम कर रहे हैं, इस तरह से हम कोई सामान उठा रहे हैं या हम अपने बालों को बांध रहे हैं या कपड़ों को हम जब पहनते हैं उतारते हैं, उस समय जो शोल्डर की मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती है और पेनफुल होती है। और बाकी रेस्ट टाइम में जब आप कुछ नहीं करते हैं तो पेन नहीं होता है। तो फ्रोजन फेज में आपको यही ध्यान रखना है कि अब हमारा शोल्डर जाम होने लगा है, हमारा जो कैप्सूल है उसमें एडहेशंस बनने लगे हैं, तो हमें उसे बनने से रोकना है। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे अब हम अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं और वो एडहेशंस को हम ब्रेक करते जाएं, जिससे कि वो इन्फ्लेमेशन, जिससे कि वो आगे और रेंज को नहीं रोकेगा। तो उस समय हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी है? पेंडुलम एक्सरसाइज आप तब भी कर सकते हैं, सेकंड फेज में भी आप पेंडुलम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये हमेशा ही बहुत हेल्पफुल है। उसके साथ आप दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। मान लीजिए आपके पास, मेरे पास ये फिंगर लैडर है, अगर फिंगर लैडर नहीं है घर पर तो आप नॉर्मली भी दीवार पर इस तरह से उंगलियों को, इसको फिंगर लैडर एक्सरसाइज बोलते हैं, उंगलियों को धीरे 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 ऊपर ले जाना है जहां तक आपको पेन नहीं हो रहा है, जहां से आपको लगता है कि यहाँ से मुझे पेन स्टार्ट हो गया है हैंड में। तो कुछ सेकंड रुकेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड और फिर धीरे धीरे आप नीचे आ जाएंगे। इस तरह से, इसी तरह से आपको साइड में भी एक्सरसाइज करनी है और अपने चेहरे को दीवार के साइड करके भी ये एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारी दोनों मूवमेंट, एबडक्शन और फ्लेक्शन, दोनों पे ही हम वर्क कर सकते हैं। जहां तक भी बन रहा है हम पूरा ले जाएंगे रेंज तक और फिर धीरे धीरे उंगलियों को नीचे लेकर आएंगे। इस एक्सरसाइज से जो हमारी एबडक्शन मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट जो ब्लॉक होती है वो खुलेगी और फ्लेक्शन मूवमेंट है वो, ये वाली मूवमेंट भी खुल जाएगी। एक हमारी ये वाली मूवमेंट होती है जब हाथ को हम इस तरह से पीछे ले जाते हैं किसी काम को करने के लिए, इसे एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। ये मूवमेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, हम कोई भी काम इसके बिना नहीं कर पाते। यहाँ से कपड़े उतारना है, बालों को बांधना है, कंघी करना है, ये सब इसमें ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट अगर हो जाती है तो ये सब काम नहीं होते हैं। तो इसके लिए भी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। फिर से हम इस डंडे का यूज करेंगे, हाथ को इस तरह से रखना है
अपने बॉडी से लगा के रखेंगे एल्बो को, और इस वाले हाथ लेफ्ट वाले हैंड की सहायता से इसे धक्का देंगे और थंब को ऊपर रख के ही डंडे को पकड़ना है। इस तरह से ग्रिप करेंगे डंडे को, जहां तक भी ये जाएगा थोड़ा सा धक्का देके पुश करते हुए हम इसे ले जाएंगे। इसको ऐसे करके नहीं ले जाना है, ये हैंड यहाँ से खुला हुआ नहीं रहेगा, ये हैंड बिल्कुल बॉडी से चिपका रहेगा और हमको राइट लेफ्ट हैंड से धक्का देना है और इसको पुश करना है। इस तरह से ये एक्सटर्नल रोटेशन आपका जो है यहाँ पर वो बढ़ जाएगा। एक इंटरनल रोटेशन होता है जब हम हाथ को इस तरह से पीछे ले जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर में ये मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हम अपना हाथ पीछे नहीं ले जाते हैं। जैसे हमको वॉलेट निकालना है तो उसमें निकालने में तकलीफ आने लगती है, आपको कपड़े पहनना है, इस तरह से कुछ लगाना है हो, उसमें तकलीफ आने लगती है। तो उसके लिए भी हमें या तो आप इस डंडे की सहायता से एक्सरसाइज कर सकते हैं या कोई टॉवल भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको पकड़ेंगे ये वाले हैंड को और लेफ्ट हैंड से इसको यहाँ खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे। और आप टॉवल की सहायता से भी या चुन्नी की मदद से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने एक चुन्नी ली है, जो हैंड हमारा अफेक्टेड है उसको हमें पीछे लेना है और दूसरे हैंड से हमको चुन्नी को ऊपर से पकड़ना है। इस तरह से हम पकड़ेंगे हैंड को और दूसरे हैंड की सहायता से इसको खींचते जाएंगे और ऊपर लेते जाएंगे। इस तरह से लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ खींचेंगे और राइट को ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको 5 से 10 बार और करनी है। फिर धीरे धीरे इन एक्सरसाइजेस को आपको बढ़ाते जाना है। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखें, जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है, हॉट फर्मेंटेशन करना है। और एक्सरसाइज के बाद हाथ थोड़ा थक जाएगा क्योंकि हम एडहेशंस को खोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दर्द भी बढ़ेगा और अधिकतर दर्द जो हमारी डेल्टॉइड मसल है यहाँ पर फील होता है। तो हमको इस एरिया में और शोल्डर के चारों तरफ अच्छे से एक्सरसाइज के बाद आइसिंग करनी है, तो जो इन्फ्लेमेशन आएगा वो चला जाएगा और आपका पेन भी कम हो जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज के बाद आइसिंग करनी है और एक्सरसाइज के पहले हॉट फर्मेंटेशन करनी है। इसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन का हमने एक्सरसाइज किया, इंटरनल रोटेशन के लिए एक्सरसाइज की, एबडक्शन के लिए एक्सरसाइज की। एक और एक्सरसाइज है जो हम ओवरहेड एबडक्शन है, जो पूरा हाथों को ऊपर ले जाते हैं, उसके लिए करेंगे। तो उसको आपको वॉल पे करना है, दीवार पे आपको इस तरह से हाथ को ऐसे रखना है, आपका जो थंब है वो बाहर की साइड ही रहेगा। धीरे 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 इसको ऊपर ले जाना है और पूरा खोल देना है। ये स्ट्रेच जब फील होगा आपको यहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा, उस स्ट्रेच को मेंटेन करना है 10 सेकेंड तक एंड देन रिलैक्स। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज भी आप करेंगे। फिर नॉर्मल हम शोल्डर श्रगिंग करेंगे, शोल्डर को हम रिलैक्स करेंगे, इस तरह से गोल घुमाना है। ये सारी एक्सरसाइज आपकी रेंज को भी इम्प्रूव करेंगी और धीरे धीरे पेन को भी कम करेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये एक्सरसाइज समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें।